वेलकम बैक। सिल्वर स्क्रीन आपका फेवरेट शो चल रहा है। मैं हूं कुमार निशांत, एज यूजुअल कूल बट स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट बिकॉज अब कैट फाइट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कैट फाइट शुरू हो गई है, वो भी करीना और कैटरीना इन दोनों के बीच में। क्योंकि खबर ये कि डॉन अक्षय कुमार के ऑपोजिट आखिरकार कौन कास्ट की जाएंगी, कैटरीना या फिर करीना। इन्हीं के बीच में यही माजरा और यही रीजन कि इन दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू हो गई है। हाँ, तक मुझे पता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 वंस अपॉन 1 से कम्प्लीटली जो ओरिजिनल वंस अपॉन है उससे कम्प्लीटली अलग है। आई डोंट थिंक कि जो ओरिजिनल कास्ट है उसमें से कोई भी उसका हिस्सा बनने वाला है। एकता कपूर की फेवरेट प्राची देसाई ने मीडिया के सामने खोल के बताया कि नहीं होंगी वो वंस अपॉन अ टाइम की सीक्वल मूवी में एक्ट्रेस। एंड वी हैव हर्ड कि अक्षय होंगे इस फिल्म में एक डॉन के किरदार में। अक्षय इज गोना बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे लगता है कि जो 1 था उससे और आगे और बड़ा बढ़ाने में आई थिंक ही इज गोना बी द रीजन। अक्षय तक तो ठीक है, लेकिन डॉन की लेडी लव के किरदार में हमें कौन दिखेंगी, इसको लेकर एकता के मन में हलचल मची हुई है। Super scared and super excited. A little birdie has told कि एकता देखना चाहती हैं इस मूवी में करीना कपूर को, because she feels कि बस यही है जो उस मूवी में जान डाल सकती हैं। लेकिन पटियाला हाउस की ओपनिंग के बाद अक्षय नहीं चाहते कोई भी चांस लेना, सो वो कर रहे हैं एकता को कन्विंस कि वो करें कास्ट कैटरीना कैफ को, क्योंकि अक्षय कंसीडर कर रहे हैं कि वो है उनकी लकी मैस्कोट और वही निभा पाएंगी एक दमदार रोल। वेल, सुपरस्टिशियस एकता अब क्या डिसाइड करती हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर वो करीना को कर देती हैं ड्रॉप तो हो सकता है कि पिकअप कर ले लकी कैट को। और अब बात करते हैं सिल्वर स्क्रीन में सीक्रेट स्पेशल की। जी, जब सीक्रेट्स जो होते हैं आपके अपने या फेवरेट बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो हर कोई बड़ा बेचैन होता है। आप भी हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिया मिर्जा का वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो जानते हैं जायद खान। जी हाँ, क्योंकि जायद खान ने रिवील किया है, बताया है क्या है वो जबरदस्त टॉप सीक्रेट दिया मिर्जा का। अब जानने के लिए बेताब तो आप भी हैं, तो देख लीजिए। जाहिद खान ने रिवील किए हैं दिया मिर्जा के कुछ सीक्रेट्स। वो सीक्रेट्स जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन दिया के बेस्ट फ्रेंड को एंड कंपनी पार्टनर ने रिवील किया है कुछ जबरदस्त सीक्रेट्स। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट्स, आइए जाहिद से ही सुन लेते हैं। Dia is a very trained horse rider, and I think she is really good and she's really calm. हॉर्स राइडिंग, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो दिया को हमने कई किरदार में देखा है, लेकिन अब जाहिद ने ऐलान कर दिया है कि दिया जितनी नाजुक कली सी दिखती हैं, वो इतनी नाजुक हैं भी नहीं। दिया, अगर आप हॉर्स राइडिंग के साथ थोड़ी एक्टिंग भी सीख लें तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता। और अब बात करते हैं जी अपने विवेक ओबरॉय की। एक्चुअली विवेक ओबरॉय ने अभी शादी तो कर ली और अब मूवीज की पूरी तैयारी में है। रक्त चरित्र, बड़ी मतलब अच्छी मूवीज इन्होंने दी, यस अच्छी। बट क्या आपको ये पता है कि किसने किया विवेक ओबरॉय को रिजेक्ट? जी हाँ, वो मतलब ये जो गुस्ताखी है वो उनके जहांपना के सामने कर दी है कैटरीना ने, क्योंकि कैटरीना ने खुले तौर पर ये कह दिया है कि वो नहीं चाहती कि उनके साथ मूवी में काम करे विवेक ओबरॉय। जी हाँ, कैटरीना रिजेक्ट्स विवेक ओबरॉय। अब रीजन क्या है? कह सकते हैं कि ये कैटरीना की पनौती है या फिर कुछ और, लेकिन खबर जो भी हो, खबर तो वही हम दिखाते हैं आपको जो होता है बिल्कुल सच। मतलब जिस खबर में होता है थोड़ा दम, तो वो दम वाली खबर बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर। ये है 7.5 के परमानेंट शिकार विवेक ओबरॉय। नो, मतलब इनके बारे में सब कुछ नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि कैटरीना ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पुरानी वाली बात क्या है। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात ये है कि आखिर क्या हुआ। आपको याद होगा कि क्या था दर्दनाक मोमेंट जब इन्होंने कुछ जबरदस्त कह दिया था सलमान को लेकर, और उसके बाद बस इंडस्ट्री से हो गई है बिल्कुल फुर्र। सल्लू की बेइज्जती भला आखिर कैसे सह सकती थी कैटरीना, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो विवेक के साथ काम नहीं करेंगी। वैसे फिल्म इंडस्ट्री को भी शायद अब विवेक ओबरॉय की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं कैटरीना। कहते हैं कि एक इंटरव्यू में एडमिट किया कैटरीना कैफ ने कि वो सिर्फ एक इडियट के अलावा हर किसी
के साथ मूवी करना पसंद करती हैं और इसके लिए तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि आप बिल्कुल सोच ना पाए कि आखिर वो कौन है। जी हाँ, बहुत अच्छे। वेल, अब तो आपका सलमान के साथ ब्रेकअप हो गया है तो विवेक को भी माफ कर दो कैटरीना, जवानी में ऐसी गलतियां होती हैं, बॉलीवुड में इतना सब कुछ तो चलता ही रहता है। तो ये थी जबरदस्त खबर कि कैटरीना ने किया विवेक ओबरॉय को रिजेक्ट। और फिलहाल टाइम हो गया मेरे जाने का, वही टाइम जब आप बड़े दुखी हो जाते हो। यस, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बट कल आऊंगा एग्जैक्ट 5:30 और हाँ, वो पहले वाला पार्ट एक जोक था, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं कल एग्जैक्ट 5:30 आऊंगा और बताऊंगा बॉलीवुड की और भी जबरदस्त और बिल्कुल सेंसेशनल खबरें। सो अभी फिलहाल के लिए अपने बॉलीवुड के इस कीड़े वाले फ्रेंड मतलब कि निशांत को बोलिए बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista, समथिंग समथिंग। बट एक बात हमेशा याद रखिए, बिकॉज मैं तो हर बार कहता हूँ कि विदाउट स्टाइल लाइफ इज नथिंग। सो ऑलवेज बी स्टाइलिश।